और ज्ञानी तो कहता है भोग भी जड़ हैं, इनको जानने वाला मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ये कितने हो गए राजकुमार जी के, कितने बीत गए, कितने साल बीत गए? 58। इतने बड़े तो बाहुबली भगवान नहीं है, 57 फुट के हैं, 1 फुट ज्यादा हो गए। ये से किसी अवसर पर विशेष व्रत नियम वगैरह स्वीकार करो, विशेष रूप से भगवान की आराधना करो। तो चाहे कलुषित चित्त हो तो आश्रव बंद होगा, और चाहे अच्छा चित्त हो तो भी आश्रव बंद होगा। कलुषित चित्त वालों को खोटा आश्रव बंद होगा, भोगना तो पड़ता है, और अच्छे चित्त वालों को अच्छा आश्रव बंद होगा, शुभ फल मिलेगा। ज्ञानी तो क्या करते हैं, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय विष सम दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। विषया साव साती तो आशा से ही अतीत हो गए, छोड़ ही दिया आशा भी नहीं रही। ना भूत की स्मृति, भूतकाल को क्या याद करते हो? अगर कुछ सुधार हो रहा है, जीवन के लिए लाभ हो रहा है, तो भूतकाल को याद करो, लेकिन ऐसी फालतू चीजों को, फालतू बातों को याद मत करो जिससे आपको क्लेश हो, परिणाम मैले हों। ना अनागत की अपेक्षा, अनागत भविष्य काल की भी क्या अपेक्षा करते हो? भविष्य में जो होना सो होना है। भले आप छोटी मोटी सही प्लानिंग करो, लेकिन ये निश्चित रखो कि इस काल में जो आपने किया वो ही हुआ, आगे तो क्या होगा। बीते को मत याद कर, आगे की मत सोच, वर्तमान में थिर रहो, रे संकल्प सकोच। जिससे शिक्षा मिलती है वो भले हम याद कर लें कि देखो ऐसी गलती की थी तो ऐसा फल मिला, लेकिन ऐसी चीजें याद मत करते बैठो कि आपके परिणाम ही गिर जाएं। बहुत अक्सर कर लोग ऐसे ही बिगड़ते हैं, ऐसे ही गिरते हैं। कोई पिक्चर देखी थी, कोई गाना सुना था, कोई मौज मस्ती की थी, उसी का विचार चलता रहेगा। जो भूत को याद करते हैं ना, और भूत लगे हुए आदमी की तरह परेशान होते रहते हैं। सब कुछ मिल जाए फिर भी कोई आसक्ति नहीं। ऐसे ज्ञानी जनों से सीखो, ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठो। ना हम देहो न मणो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम, कत्ताणाकारईदा अणुमंताणेयो कत्तीणम। ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं। प्राचीनतम देश की भाषा और ब्राह्मी देश की प्राचीनतम लिपि। संस्कृत से ज्यादा समृद्ध साहित्य है प्राकृत का, और संस्कृत से सरल भी है अगर सीखने जाएं तो। अब इसी के शब्द आप देखिए, ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं, न मनो, मैं मन नहीं हूं, न च्यो वाणी, मैं वाणी नहीं हूं। देखो अब ये वाणी चालू हो गई, और वो सब चक्कर सिर्फ मोबाइल का होगा। ना हम देहो न मनो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम, मैं इनका कारण भी नहीं हूं। कत्ता ना, इनका कर्ता भी नहीं हूं, इनका करवाने वाला भी नहीं हूं, और इनका अनुमोदक भी नहीं हूं। कितनी भिन्नता बता दी। देह आदि भी जीव से भिन्न है, वचन आदि भी जीव से भिन्न है, यहां तक कि द्रव्य मन भी
जीव से भिन्न है। कितना सूक्ष्म अध्यात्म जिन वाणी में छुपा हुआ। सौभाग्यशालियों, कालुष्यता ये भी तो स्वभाव नहीं है, ये भी तो विभाव है। हम दूसरे को क्या समझाने चले, हम खुद समझ जाएं। हमारे समझाने से नहीं समझते हैं। मास्टर साहब ने 50 बच्चों को पढ़ाया था और कभी कभी तो क्लास में कह भी देते कि मैंने कई गधों को आदमी बना दिया। बच्चे भी सोच में पड़ जाते कि हमारे मास्टर साहब कितने बड़े हैं, इनने गधों को आदमी बनाया। बच्चों को भी अच्छा लगता कि हमारे मास्टर साहब गधों को भी आदमी बना सकते हैं। हम तो ऑलरेडी आदमी हैं, तो हम और अच्छे आदमी बन जाएंगे। गुरु महाराज सुनाते थे, हमने आपको सुनाया था ना एक बार ये किस्सा, कि जब महाराज साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो बोले बच्चों को डांटते हुए, अरे अच्छे अच्छे गधों को आदमी बना दिया। तभी क्या था, गधे वाला पिछवाड़े की खिड़की से ये चीज सुन रहा था, अपने गधों को लेने आया था खेत में से, तो उसको आवाज पड़ी, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ तो गधे आदमी बनाए जाते। मार साहब अच्छे अच्छे गधों को, अब घर जाके उसने घरवाली को बताया कि आज मैं ऐसी सी बात सुन के आया। घरवाली ने कहा कि देखो अपने घर में कोई बच्चा तो है नहीं। उसने कहा यही मैं सोच रहा था, क्यों ना अपन एक गधे को आदमी बनवा लें, बाकी से काम चलता रहेगा। और वो ये गधे को लेके पहुंच गया हमारे साहब के पास। मास्टर जी आपने तो बहुत गधों को आदमी बना दिया। उन्हें हाँ मैंने बहुत गधों को आदमी बना दिया, तो आप जो है हमारे एक गधे को भी आदमी बना दो। वो भी बोले, मार साहब ने सोचा कि अब क्या से समझाएं इनको। अब इनको ये समझाने जाएंगे मैंने गधों को आदमी नहीं बनाया तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो मैदान में, थोड़े दिनों में इसे आदमी बना देंगे। अब गधे कोई आदमी बनते हैं? वहां गधे आदमी बना दिए का मतलब ये था कि अनपढ़ लोगों को भी सिखा पढ़ा करके, मार कूट करके और कुछ पढ़ने लिखने लायक बना दिया। लेकिन वो ही बने होंगे जिनमें कुछ योग्यता होगी। जिनमें योग्यता नहीं होगी वो कूट करके भी गधे के गधे ही रहेंगे। 6 महीने बाद आना ले जाना। 6 महीने बाद पहुंचे, तब तक तो इनने सौदा कर लिया, 5-25 रुपये में जो बिका तो बेच दिया। मार साहब ने पैसे अपने जेब के हवाले किए। 6 महीने बाद जब आए तो कहा देखो भाई यहाँ की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब ऑक्सफोर्ड गया है, यूनिवर्सिटी भेज दिया है उसको। 1 साल बाद आना। 1 साल बाद फिर आए तो आप क्या जवाब दें? उनने कहा कि देखो जिला मुख्यालय है ना, वहां पर कलेक्टर बन गया है। कलेक्ट्रेट पहुंच गए भाई, अपने बेटे से मिलने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। और कलेक्टर ऑफिस में जाकर के, इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, चौकीदार से कहा यही कलेक्टर का? हाँ यही कलेक्टर साहब का, वो बैठे अंदर दिख रहे ना। उसने कहा कि मुझे कलेक्टर से मिलना। अरे तुम कैसे कलेक्टर से मिल सकते? अरे कलेक्टर हमारा बेटा है। नहीं, पहले साहब से पूछ के आता हूँ। पूछने आए कि ऐसा एक फटे हाल आदमी आया है, कहता है कि कलेक्टर हमारा बेटा है। उसने कहा कौन आदमी? वो है वो। तो कलेक्टर ने कहा ऐसा कोई मेरा बाप नहीं है, मेरे पिताजी तो अमुक शहर में रहते हैं, वो बढ़िया आदमी है। ये तो फिर भी वो आदमी ने मौका देखा और सीधा ऑफिस में, अरे भूल गया बोले, उसका जो था रस्सी बांधने वाली रस्सी,
पीठ पर रखने वाला वो सब हाथ में लिए, अरे पहचान, ये सब तेरा ही तो है। कलेक्टर ने कहा क्या वकालत करते क्या? अरे 2 साल पहले तुम गधा नहीं था और मार साहब के वहां जाकर के वे तुझे आदमी बनाया, आज तो ये आदमी क्या बन गया? लेकिन कलेक्टर को गुस्सा आया कि मतलब 4 लोगों के बीच में इतनी बड़ी बेइज्जती। चौकीदार को हाँ इसको हटाओ, तो उसने चौकीदार को धक्का दिया, अरे मेरे बेटे के सामने से हटाने वाला तू कौन होता है? कलेक्टर भी झुंझला गया, उठ करके उसने एक लात मारी, बाहर निकल। तो उसने कहा कि मार साहब जी ने तो बहुत अच्छा सिखाया पढ़ाया, आदमी बना दिया, लेकिन एक कमी छूट गई, अभी भी लात मारना नहीं भूला। लात तो अभी भी मारता है। तो आप कितना सिखाएंगे? लात मारना भूल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुनिजन उपदेश देते हैं, खूब समझाते हैं, खूब पर से भिन्न स्व से अभिन्न स्वरूप की खबर कराते हैं, फिर भी लात मारना क्या कर? यानी अनादिकाल के संस्कार हैं। आचार्य देव कहते हैं शरीर कंचुके नात्मा संव्रत ज्ञान विग्रह अप्रज्ञ नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवे। शरीर कंचुकेन आत्मा, ये जो आत्मा है ना, ये शरीर रूपी कंचुकी से ढका हुआ है। शरीर कंचुकेन कार्मण, शरीर रूपी कांचली से आत्मा, संव्रत ज्ञान विग्रह आत्मा, ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान घन शरीर वाला आत्मा किससे ढका हुआ है? शरीर रूपी कांचुली से। नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवे। इसलिए यह अपने स्वरूप को नहीं जानता और भाव भाव में भ्रमण करता है। कैसे समझाया जाए सेठ जी? शरीर को कहा है कांचुली। किसी ने कांचुली चढ़ा हुआ सांप देखा? नाग किस किस ने देखा? नाग। ऐसे घर आए, नांग ना पूछे, बामी पूजन जाए। घर अगर आ गया नाग तो घर ही खाली करके निकल जाएंगे बाहर, लेकिन अपना देश में बामी की पूजा करने तो जरूर जाते हैं, नाग के मंदिरों में जाते हैं। लेकिन जब ये नाग जो है ना, इस पर कांचुली आ जाती है तो ये देख भी नहीं पाता है ठीक से। आपने नाग देखा होगा, सांप देखा होगा, लेकिन कांचुली से शायद देखा हो। कांचुली कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है, कांचुली का मतलब उसके शरीर के ऊपर, चमड़े के ऊपर एक और कांच जैसा प्लास्टिक सर्जरी उसने करवाई नहीं, लेकिन उसकी आपो आप पूरी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी एक टाइप से हो जाती है, उसे बोलते हैं कांचुली। हाँ, डेड स्किन बोलते हैं उसको। क्यों? जो भी है, लेकिन वो उसका एक सुरक्षा कवच भी है। लेकिन एक समय के बाद जब वो आंखों तक आ जाती है ना, ये आंखों पर उसका मोटापा बढ़ जाता है, तो उसको दिखना तक बंद हो जाता है, उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। तो जैसे कांचुली से ढका हुआ सांप अपनी स्पीड, अपनी दृष्टि खो बैठता है, ऐसे ही शरीर रूपी कांचुली से ढका हुआ ये आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को खो बैठता है, जैसे धूमिल हो जाता है। स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतन आनंद। ये नात्मानं बुध्यते तस्मात्, लेकिन ऐसे आत्मा को ये जानता नहीं है। भ्रमत्यति चिरं भवे, भव भव में भ्रमण करता है। सांप की कांचुली, हम अंकली में थे चतुर्मास में, तो कृष्णा नदी किनारे
गुफा टाइप की, कुटिया टाइप की थी, उसमें अंकलिकर महाराज ध्यान करते थे। तो जब वहाँ चतुर्मास था तो हमने भी एक नियम ले लिया कि हर अष्टमी चतुर्दशी को अपन भी इसमें ही ध्यान करेंगे। 2-3 निकल गए, 2-3 अष्टमी चतुर्दशी। एक चौदस के बाद जब गए तो वहाँ तो नदी किनारे, और 500 मीटर इधर कुछ नहीं उधर कुछ नहीं, एक छोटा सा वो कुटिया टाइप है। तो देखा कि एक छोटी सी जो खिड़की थी, उस खिड़की को आधार बना के, उस पत्थर को आधार बना करके सांप ने अपनी कांचुली निकाली होगी। पूरी कांचुली वैसी की वैसी वहीं, और सांप, अब सांप कहाँ है बताओ? जब इस गुफा में उसकी कांचुली है तो कहीं उसके रहने की गुफा तो नहीं है ये? इनमें से कौन था? आप थे? कांचुली आप थे उस समय? कांचुली, चूंकि वहां बैठे ध्यान किया, लेकिन फिर वहां रात को रुकना ठीक नहीं समझा। उसका घर है, या तो वो परेशान होगा या फिर, लेकिन उसको कांचुली हटाना पड़ी तो आगे की स्पीड पकड़ा, हटाना पड़ती है। ऐसे ही जब देह रूपी कांचुली को भिन्न समझ करके आत्मा से कार्मण और तेजस आदि शरीरों का त्याग होता है तो दैदीप्यमान आत्मा सिद्ध हो जाता है। शरीर को कंचुकी कह दिया, कांचुली। और संप्रत ज्ञान विग्रह आत्मा, आत्मा को कहा ज्ञान रूपी शरीर। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्धों का शरीर कैसा है? ज्ञान शरीरी। अपन इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं, जबकि ज्ञान शरीरी तीनों प्रकार के कर्म मल, कांचुली कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे रहित होता है ज्ञानी, वह जीवात्मा सिद्ध कहलाता है। हमारा भी ये स्वभाव है, हम भी इस दशा को उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन जब तक कांचुली चढ़ी है तब तक ना बुद्धते, नहीं जानता, और भाव भाव में भ्रमण करता है। फिर नई कांचुली आती है, फिर निकालता है, फिर नई कांचुली आती है, क्योंकि उसका मूल जो है विकार वो तो छोड़ता ही नहीं है। तो अपने विकारों को छोड़ें, विचारों को सही दिशा में लेके चलें। छोटे मोटे नियम लो, नियम का अच्छे से पालन करो, देह की आसक्ति कम होगी, और कलुषित विचार मत करते बैठो। कुछ नहीं सूझता है तो नमोकार मंत्र के जाप ही चालू कर दो। मन में मन नहीं लगता है तो बोल बोल के नमोकार बोलो, स्तुति बोलो। परिणामों की दिशा सही रहेगी तो परिणमन की दिशा सही हो जाएगी। सभी का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।